प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। तुझे दिल में बिठा के रखा था, पर अफसोस तेरी औकात नहीं थी वहां रहने की। दफा हो। किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। और तब तुम रोगी, तड़पोगी, लेकिन खुशी की झलक तक तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। लेकिन तब तक मैं अकेले खुश रहना सीख चुका हूँ। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। क्या बोल रही है कि मैं मेरा बाप ने जबरदस्ती शादी कराई हूँ? नहीं तो तुम लोगों ने जबरदस्ती कराई। तुम जबरदस्ती कराई है तो मैंने तो बोला समझ के यहाँ आएगी तो सोच मिलेगी, मेरी मर्जी होगी तो कदम बढ़ाएगी। बात अगर तेरे बिना रहने की है ना, तो फिर मैं रहकर दिखाऊंगा। इस जमाने के मुंह से मैं ये कहलवा कर दिखाऊंगा कि दिल टूटने के बाद अगर इंसान ऐसा बनता है तो लोग दुआ में मोहब्बत को मुकम्मल हो जाना नहीं, अधूरी रह जाने की मांगेंगे। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है। डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट टचिंग मर्डर ही है, ये एक जात का मर्डर ही है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये इन लोगों को ऐसी ही सजा देनी चाहिए जो मर्डर केस में होती है, तभी कुछ चेंज आएगा लोगों में। वरना लोग दिन ब दिन इंसान की जगह हैवान बनते जा रहे हैं ये चीज में। पीएचडी करना चाहती थी वो, प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था। ऐसा मेरी बेटी नहीं मेरे ख्वाब की ताबीर थी। वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। आयशा को सुसाइड किए हुए महज कुछ घंटे ही हुए थे कि आरिफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसी फोटो अपलोड की जिसे देखकर कोई भी आग बबूला हो जाए। आखिर ऐसा क्या था उस फोटो में? पुलिस के हाथ लगी आयशा आरिफ की वो व्हाट्सएप चैट, आयशा का आरिफ को लिखा हुआ वो आखिरी लेटर, आयशा और उनकी माँ की वो कॉल रिकॉर्डिंग जो सभी को चौंका के रख दे। इन सभी पर आज हम बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। आयशा की मौत ने सभी को झंझोर के रख दिया था, फिर चाहे वो आयशा के घर वाले हो या आम जनता। आयशा की मौत से देश की जनता में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो आयशा के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए आयशा के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब जनता के इसी आक्रोश के बीच एक ऐसी चीज सामने आई है जो लोगों के गुस्से को और बढ़ावा दे सकती है, यानी आरिफ की एक फोटो जो उन्होंने आयशा की मौत के महज चंद घंटों बाद ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड की, जहां आप ये साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, कौन चला गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन अब साथ है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टोरी को देखकर ये यकीन होता है कि आरिफ कितना पत्थर दिल इंसान है जिसे अपनी पत्नी के जाने का जरा भी गम नहीं। इससे पहले भी आयशा आरिफ केस में दोनों की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसे देखकर ये बात तो साफ साफ समझ आती है कि आरिफ ने आयशा को किस हद तक परेशान किया हुआ था कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। आपको उनकी व्हाट्सएप चैट में ये साफ साफ दिखाई देगा, आयशा आरिफ से कह रही हैं कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। इस पर आरिफ का भी जवाब सुनिए। आरिफ आयशा से कहता है कि अगर मेरे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई होती तो मैं सोच सकता था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं अपना सकता। बस इसी चीज ने आयशा के अंदर उसके जीने की उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उस आयशा ने अपने माँ बाप तक की नहीं सुनी जो उससे बार बार गुजारिश कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, उसे कस्में दे रहे थे कि आयशा कैसे भी घर वापस आ जाए। उसी आयशा ने अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं की और ऐसे इंसान के लिए कुर्बान हो गई जो शायद आयशा के प्यार के लायक भी नहीं था। आपको बता दें कि आयशा सुसाइड केस में पुलिस ने आरिफ को 3 दिन की रिमांड में लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद आरिफ को पुलिस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां आयशा के फादर के लॉयर के जरिए कोर्ट में एक लेटर दिखाया गया जो मरने से पहले आयशा ने आरिफ के लिए लिखा था। उस लेटर में आयशा आरिफ के लिए लिखती है कि तुमने अपनी करतूत छुपाने के लिए मेरा नाम आसिफ से जोड़ा, जबकि आसिफ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट भाई था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी तुमने मुझे 4 दिन तक कमरे में बंद रखा, ना खाने को कुछ दिया, ना पीने को पानी। तुम मुझे देखने तक नहीं आए, लेकिन जब आए तो तुमने मुझे मारा, पीटा, जिसकी वजह से मेरा लिटिल आरू आरिफ मर गया। अब मैं भी उसी के पास जा रही हूँ।
आयशा आगे लिखती हैं कि तुमने 2 हंसती खेलती जिंदगियों को उजाड़ दिया। आई लव यू कुक्कू, मैं गलत नहीं थी, तुम्हारा स्वभाव ही गलत था। तुम्हारी आंखों पर मैं फिदा थी, और वो क्यों, ये तो मैं तुम्हें अगले जन्म में ही बता पाऊंगी। बता दें कि आरिफ की 3 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जब आरिफ को कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पुलिस के पास आरिफ के खिलाफ सबूत है, इसलिए अब पुलिस को आरिफ की कस्टडी नहीं चाहिए। कोर्ट ने आरिफ को जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया था। आयशा आरिफ केस की जांच कर रही अहमदाबाद की रिवर फ्रंट पुलिस को पहले ही आयशा और आरिफ के फोन हाथ लग गए थे, लेकिन अब पुलिस के हाथ वो लेटर भी लग गया है जो आयशा ने मरने से पहले आरिफ के लिए लिखा था। उसी लेटर की अब फॉरेंसिक जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी। इसके अलावा आयशा सुसाइड केस से जुड़ी एक और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जो सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग है आयशा और उसकी माँ के बीच जो बात हुई है उसकी, जहां ये साफ साफ सुना जा सकता है कि आयशा अपनी माँ से कह रही हैं कि तुमने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई, वो तो ये शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ से ये भी कहती हुई दिख रही हैं कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे आरिफ जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। अगर आयशा के माँ बाप उसे लेकर नहीं गए तो वो भाग जाएंगी। इस पर आयशा की माँ कहती हैं तुझे जो करना है कर। बाकी की कॉल रिकॉर्डिंग आप खुद ही सुन लीजिए। क्या बोल रही है कि मैं मेरा बाप ने जबरदस्ती शादी कराई हूँ? तो तुम लोगों ने जबरदस्ती कराई? तुम जबरदस्ती कराई है तो मैंने तो बोला था समझ के यहाँ आएगी तो सोच समझ मिलेगी, मेरी मर्जी होगी तो कदम बढ़ाएगी। अरे डिवोर्स दूंगी, मैं तो सीधा डिवोर्स दूंगी, मेरे को कोई रहना नहीं अभी करना। अरे दिमाग खोल के फैसला करके आना। ये लोगों के सामने बक तो रही है वहाँ, जबरदस्ती माने जबरदस्ती हुई, लेकिन अगर फैसला करना या टिकना हो तो आना, नहीं तो वहाँ भले फांसी चढ़ जा। हाँ तो मतलब है बस मेरा अब नहीं रहना। वैसे भी लोगों के बहुत नाटक हो गए, वो तो हो गई। हाँ तो किसका फोन है तेरा? आरिफ का फोन है? हाँ रिवर्टिंग चल रही है। जीजी को वहाँ फोन करती है तेरी साथ, जीजी को ऑडिशन बोल रही है तो यहाँ फोन नहीं कर सकती? जीजी को बोल रही है तेरा ससुर पीछे क्यों खड़ा है? मर देने घर का नहीं, जीजी को क्यों जल्दी करके लेके आया था, रिश्ता लेके आया था, आप नहीं बोल सकते क्या? बोलते हो आता नहीं है जबान में कुछ। जीजी को फोन क्यों करा ये बोलना खाली? तो वही तो बोलो जीजी का फोन स्टोरी तुम्हारे ऐसा करता वैसा करता, मेरे को करना चाहिए ना। जीजी ने फोन, जीजी ने मेरे को किया, जीजी ने कहा जब ये फोन कराई यहाँ तो जीजी की बेटी है जो जीजी फैसला करेगी। इसके लिए तो मैं तुम लोगों को कब से बोल रही हूँ लेने आओ। मैं कैसे जीजू तुम लोग अब समझ लो कैसे जीजू निकाल जीजा को तो करो मुकाबला दिन काट रही हूँ मैं। तुम लोग आओ वहाँ की बैठी है उनके वहाँ, मैं वहाँ नहीं बैठी थी, मैं तो ऐसे मासी के वहाँ गई थी खाली बैठते तो इनकी छाती पे यहाँ छाती पे क्या बैठे लोगों तो ये फट से बोलते हैं ये यार एरिया पे मैं रहूंगी। हाँ तो कुछ भी नहीं, जा चली जा बनना, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, जा चली जा बनना। जितना एवर लेके आई ने उतने एवर को कर देगी और फोन में चल बाकी सीधी बात, बापों को देगी करके गाड़ी भर के लेके आई थी लॉरी चौड़ी पाके, अब आके छोड़ दिया बनना। छोड़ दीजिए लोग अभी अम्मी इतनी कलकलाट चल रही, इतने सारे लोग पंचायत दही हुई है मेरे नाम की अखा डालो का फुटवा गला करने दे। अरे इसको नहीं चाहिए, इसको सीधी बात है रोज बोलते हैं निकलने दे बाहर बैठने, उसको दंडा बाल जा बाहर बैठ बोलना। मैं आती आ गया तो फिर इंसान मरता हुआ बोला मेरे को बैठ के नहीं आना, मेरे को आती आ गया दम घुट गई मेरे साथ रह के कंटाल हो गया। तो पप्पू के साथ क्यों नहीं आई? आना था पप्पू भाई के साथ आना था, बैठ भी तैयार था, पप्पू भाई लेके नहीं आया, पूछ तेरे बेटे भाई ने बाद में शांति हो गई, भाभी ने पूछा था तेरी सास को, तुम सास थोड़ी क्यों बोलेगी? मेरे को पूछना है, मेरे को आना था, मैं फिर भी बोल रहा मेरे को लेके जाओ। नहीं सोने सास को मेरी सास लग गई, आरिफ लग गया, बोले नहीं मैं बाद में छोड़ने आ रही हूँ। अरे छोड़ने देखो अब इनके बेटे की मैंने जिंदगी खराब कर दी है तो इनकी आबाद करने वाले आना दे, पता चल जाएगी लड़के की जात क्या होती है। मेरे को तो जाना है वहाँ बोलने की क्या, मेरे बाप ने जिंदगी करता, अब तेरे बाप के पास तू फिर क्या लेने लगी? सुनो तेरे बाप ने तो तेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ तो कोई नहीं, मत रखो तुम, मेरे को भी मत रखो, मेरे पास है गहना, मैं चली जाऊंगी, दुनिया बहुत भी बड़ी है। हाँ जा 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 जाओ ना, जा हाँ बोल दिया ना। अब तो ठीक है, अब बिंदास, अब मैं मेरी जंग में खुली हूँ, अब मेरी जंग में खुली हूँ, तुम लोगों को बोलो ये बात भी तो उनको बोलने की मेरे जबरदस्ती कराई है। हाँ तो जंग लड़ ले या जंग लड़ तो। हाँ तो अब मत पंचायत करना, अब मैं घर छोड़ूंगी, ये वाला घर तो मैं छोड़ूंगी और न तेरे घर आऊंगी, बस बहुत हो गया बहुत हो गया। तुम लोगों ने नाटक कर जिंदगी बर्बाद कर दी, ये नाटक करता ये छाती पे मुंह डलता है और तुम लोग मुंह डल रहे हो यार। अच्छा करते हम लोग तो काई को शादी करेगा, काई को गले में बांधा भाई, इसको नहीं बांधा, मैंने मना किया गले में बांधा है,
इतना 4 महीने खतरे की क्या जरूरत है? अभी आ गया कि मेरे साथ साथ तेरा बाप आयशा आरिफ की चैट, आयशा का वो लेटर और आखिर में आयशा की उनकी मां से हुई बात के बाद आपको क्या लगता है कि आयशा का असली गुनहगार कौन है? क्या आयशा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आरिफ ही है या फिर आयशा के माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो चुपचाप आयशा पर हो रहे जुल्म को सहते रहे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।